वेलकम बैक। एक दफा फिर तफसीलन तस्करा कर लेते हैं कराची टेस्ट का, जो कि जारी है। पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड। इस वक्त इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान को तीसरा टेस्ट मैच हराने के लिए सीरीज का 29 मजीद रन की जरूरत है, जबकि उसके 8 खिलाड़ी बाकी हैं। ये बराह रास्त मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त कराची नेशनल स्टेडियम से आ रहे हैं हमारे पास। और ये कुछ हौसला अफजा मनाजिर नहीं है, हमने आपको इससे पहले स्टैट्स तो बता दिए थे, अब जरा हम इस पे तजिया ले लेते हैं। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मिर्जा साहब, हम चाहते थे कि आप स्टेडियम जाए और मैच जारी रहे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और हमें नहीं लगता कि आपके पहुंचने तक मैच जारी रहेगा, लेकिन स्टिल मैच के ऊपर हम जरूर आपका तज्जिया चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान, आप दोनों को सुबह बखैर। और वाकई में 55 रन से मैं समझ रहा था कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन 55 में से 10 रन अभी भी बन गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को बस एक शिकस्त और पाकिस्तान के सर पर बस हमारे बात करते रन पूरे हो जाएंगे मिर्जा साहब, मुझे लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखें, मैं इस तारीखी मौके को देखना चाह रहा था, क्योंकि मैंने वो टेस्ट मैच भी देखा है अरमला कि सन 2000 में जब पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2000 में नासिर हुसैन की कप्तानी में इंग्लिश टीम ने पहली मरतबा नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान को हराया था 6 विकेटों से। और अब आज तो तारीख रकम हो रही है, क्योंकि 1955 से पाकिस्तानी सरजमीन पर जो है मैचेस खेले जा रहे हैं, टेस्ट मैचेस, और ये पहला मौका है कि कोई टीम पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश करके जाके 3-0 पाकिस्तान को हरा रही है। तो ये एक तरह से वी वेंट रॉन्ग, कहां गलत गए हम? इतनी बड़ी गलती हमने कर दी। ये तो बहुत बहुत बुरा रिकॉर्ड बन रहा है। कहां गलत हुए हम? एक तो कप्तानी बड़ी नाकिस थी आपकी, दूसरे शिकस्त का खौफ था इमरान कि हम हारे ना। हमने इस तरह की पिचेस बनाई कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। इस तरह की पिचेस हमने बनाई कि उसमें हम खुद फंस गए। और फिर उसके बाद टीम का इंतखाब, जो चीफ सिलेक्टर है, लैपटॉप चीफ सिलेक्टर, वो टीम तो ऐलान कर देते, लेकिन आपके पास अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है तो क्या पाकिस्तान के पास कोई बॉलर नहीं है? हारिस रऊफ भी अनफिट हो गया, नसीम शाह भी अनफिट हो गया। आपने यासिर शाह को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका कि एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो टीम का कॉम्बिनेशन था, रिजवान जबरदस्ती जिद करके हर टेस्ट मैच खेलते रहे। आप देखें कि गुज़िश्ता 6 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 262 रन बनाए, हाईएस्ट 46 है। नो डाउट वो T20 के दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, 50 का उनका एवरेज है, लेकिन आप दूसरों को मौका क्यों नहीं देते? चले सरफराज को नहीं देते, आप हारिस को मौका दें, आप रोहेल नजीर को मौका दें। लेकिन आपने ऐसा लगता है कि बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों ने अपनी मर्जी की टीम बनाई है, जो चाहे करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल आजाद है ये लोग। ये पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह है। मिर्जा साहब, आपने कहा जो दिल में आता है करते हैं, बट स्टिल इतनी जब हम बाबर आजम को एज अ इंडिविजुअल देखें तो ऑब्वियसली उस पर कोई डाउट नहीं है, ही इज द बेस्ट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी, तो आप समेत बहुत सारे लोग बार बार इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं कि बाबर पर प्रेशर ज्यादा डाला जा रहा है, उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दिया देना जाए, इनफैक्ट कि उनको कैप्टेंसी का एक बर्डन उन पर डाला जाए। तो क्या ये बात मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस या उसका करियर इससे उस पर इम्पैक्ट आ रहा है कि अगर आप उसको कैप्टेंसी दे रहे हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा? तो अरमला, यही तो दुख है। मैनेजमेंट सिर्फ अपनी तनख्वाह ले रही है, बजाय इसके कि आप देखें एग्जांपल्स है माजी में। सचिन तेंदुलकर अगर उन्होंने कप्तानी नहीं की, वो एज अ प्लेयर खेले। उसके अलावा ब्रायन लारा एज अ प्लेयर खेले, जो रूट एज अ प्लेयर खेल रहे। बेशुमार एग्जांपल्स है क्रिकेट में के जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी थे, एज अ कैप्टन जब वो नाकाम हो गए तो उन्होंने अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट किया। बाबर आजम ने इस साल 738 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। नो डाउट उनकी कारकर्दगी अच्छी है, तो बजाय इसके कि उनके कांधों पर कप्तानी का बोझ डाला जाए, उन्हें बिल्कुल आजादाना तरीके से खेलने दिया जाए। मेरे ख्याल में बाबर आजम अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और आपको शायद वो वाकया भी रिपोर्ट हुआ है कि परसों रात को कराची के उस 5 स्टार होटल में बाबर आजम की सिक्योरिटी के अमले से बड़ी तकरार हुई, क्योंकि मुझे बताया गया कि मोहम्मद रिजवान, उनकी फैमिली और सरफराज अहमद और उनकी फैमिली रात को परमिशन लेकर डिनर पर जा रहे थे। आखिरी लम्हे पर बाबर आजम आ गए, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। सिक्योरिटी ने उन्हें रोका, क्योंकि सदारती सिक्योरिटी है, तो उन्होंने कहा मैं कप्तान हूं, मैं जाऊंगा। उन्होंने जिद की, सिक्योरिटी ने नहीं जाने दिया और वो वापस चले गए। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं बीमार हो गए, वो कप्तानी के लिए नहीं आए थे, आपको याद होगा? जी, बाद में आए थे। फिर उसके बाद उनको समझाया गया। तो खिलाड़ी जो है वो इदारे से बड़ा नहीं होता,
बहुत बड़े खिलाड़ी है बाबर आजम, मैं खुद उनका मद्दा हूं, लेकिन उन्हें अभी आसमान की तरफ जाने के बजाय अगर अपने पांव जमीन पर लगा के चले, उनका बहुत बड़ा मुस्तकबिल। अभी 28 बरस है उनकी उम्र। मेरे साहब एक तो बड़ा जरूरी है यहाँ पे ये कहना कि एक दिन में 90 ओवर खेलना और 2 घंटों के अंदर 40 ओवर का एक मैच खेलना, मैच फीस का भी अपना फर्क है, लेकिन आपने जो बॉलिंग या पेस अटैक की तरफ तवज्जो दिलाई, हमें याद है कि एक टाइम पे जब इमरान खान खेलते थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस खेलते थे, आकिब जावेद वगैरह, तो उस टाइम हमारा यही पेस, और टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, वनडे होता था या टेस्ट होता था, T20 तो था ही नहीं, और टेस्ट क्रिकेट भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थी। लेकिन न सिर्फ ये लोग खेलते थे, फिट भी रहते थे, परफॉर्म भी करते थे, और दुनिया भर में अब भी ऐसा हो रहा है। इंग्लिश बॉलर्स वैसे अनफिट नहीं होते, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, हमारे साथ ये हो रहा है। क्या हमारी जो तिब्बी लिहाज से हमारी सहूलियात है क्रिकेट बोर्ड की, उनके अंदर मसला है, या प्लेयर्स हिमसेल्फ, एक प्लेयर अपने ऊपर तवज्जो नहीं देता अपनी सेहत पे? ये बुनियादी तौर पे क्यों हो रहा है, अनफिट जो प्लेयर्स हो रहे हैं? ये बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया इमरान। उसकी वजह ये कि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। अब जैसे एमिरेट प्रीमियर लीग हो रही है, एक तकरीबन 1 महीने की लीग में एक खिलाड़ी को 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वो लीग खेलेगा और 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। T20 बॉलर को 4 ओवर करने, अगर कोई बैट्समैन है वो बैटिंग कितने 20 ओवर तो नहीं करेगा, फील्डिंग भी इतनी नहीं करनी, तो सबकी तवज्जो, सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है उन लीग्स की तरफ, जिसकी वजह से जब टेस्ट क्रिकेट जो 1877 से खेली जा रही है, 145 बरस हो गए, वो असल हुस्न है। जब टेस्ट क्रिकेट में आप जाते हैं तो आप 4 ओवर के बॉलर होते, आप जाकर के लंबी बॉलिंग नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप देखें ना, मोहम्मद नवाज नाकाम हो गए, T20 के बेहतरीन है, वसीम जूनियर नाकाम हो गए, T20 में अच्छा परफॉर्म करते। तो हमारे बॉलर्स भी जो है ना, हारिस रऊफ T20 के बेहतरीन बॉलर है, टेस्ट में इतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो हमारे बॉलर्स। तो मिर्जा क्या करें फिर? मुख्तलिफ कर दें, ये स्क्वाड ही मुख्तलिफ कर दें, ये बॉलर्स का जो कॉम्बिनेशन है यही मुख्तलिफ कर दें, क्या करें? बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप इंग्लैंड की एग्जांपल देख लें, जिमी एंडरसन 40 बरस की उम्र में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। आप देखें स्टुअर्ट ब्रॉड सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और भी दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां के खिलाड़ी जो बॉलर्स हैं खास तौर पर, उन्होंने एक फॉर्मेट को T20 या वनडे को लिया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बड़ा ही उसमें ड्रेन आउट हो जाता है, प्लेयर 5 दिन तक मैदान में रहता है। अब तो खैर हम लोग जल्दी जल्दी 3.5 दिन में खत्म कर देते हैं, तो हमारे लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट असल हुस्न है क्रिकेट का। सही। मिर्जा साहब, इन द एंड अजहर अली के हवाले से जरूर हम बात करना चाहेंगे। बड़ा अच्छा करियर रहा उनका, और जिस तरह से कल वो हमने देखा ग्राउंड में आए, आउट हो गए 0 पे ही, और उसके बाद टीम ने ग्राउंड में उनको खुदा हाफिज किया। सो अजहर अली के करियर को लेके एक कमेंट आपका जरूर इनमें। देखिए, अजहर अली अरमला जब आए लाहौर से, आपके शहर से उनका ताल्लुक है, वो एज अ लेग स्पिनर आए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेग स्पिन करते थे, और उनके वालिद जो है वो 100 मीटर की दौड़ के एथलीट थे। और अजहर अली अपने वालिद से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। वो क्रिकेटर बने। इब्तिदा में उन्होंने 2010 में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था इंग्लैंड में। 12 बरस तवील उनका टेस्ट कैरियर, और पाकिस्तान के उन 4-5 बैट्समैनों में शामिल है कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए, चाहे वो यूनुस खान हो, जावेद मियांदाद हो, इंजमामुल हक हो और मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद अजहर अली 5वें नंबर पर आते हैं। और फिर अजहर अली पाकिस्तान के उन साबिक कप्तानों में शामिल हैं जो अपने करियर की आखिरी टेस्ट इनिंग्स में 0 पर आउट हुए। इससे पहले माजिद खान, इमरान खान, रमीज राजा, शोएब मलिक, ये सब 0 पर आउट हुए हैं। हमारे मला पूछेंगे बादाम कहां से लाए नहीं, मेरा यहाँ पे ये सवाल भी है कि सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस था, कुछ लोग अजहर अली की चूंकि रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उन पे इतना खुश नहीं थे, लेकिन कल BBC पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने ये लिखा कि मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को सहारा देने वाला क्रिकेटर था अजहर अली। आपका बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आप बहुत नजर रखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे, आपकी क्या राय है? क्या अजहर अली वाकई वो क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सहारा दिया एक वक्त में, या आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अजहर अली, हनीफ मोहम्मद और इंजमामुल हक और यूनुस खान के बाद पाकिस्तान के चौथे बैट्समैन ने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई। मुझे अच्छी तरह से याद है 2016 में मैं वहां था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दुबई में पिंक बॉल टेस्ट था, उसमें उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। तो अजहर अली उनका जो कैरियर था, इब्तिदाई दिनों में, आखिरी दिनों में वो थोड़े से इन और आउट हुए, और फिर उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया, लेकिन नो डाउट उनकी सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। डेफिनेटली याद रखी जाएंगी। मिर्जा साहब, ये तो इमरान ने सुबह एक ना टर्म यूज की थी, चिट्टा चूना, ये तो लग जाएगा आज। तो इसके बाद अब न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है, इसमें क्या पाकिस्तान का, क्योंकि अभी तक तो हमारा मोमेंटम कुछ इतना खास बिल्ड होता नजर नहीं आया, और हम 3 टेस्ट, बल्कि इनफैक्ट आपने ही हमें बताया था कि 4 टेस्ट मैचेस रो में हम हारे हैं। सो हाउ डू यू सी न्यूजीलैंड वाली सीरीज?
देखिए हरमला, आज कैबिनेट का इजलास है और वो जो समरी जो मूव की है आईपीसी मिनिस्ट्री ने, तो उसके बाद आइन अगर बहाल हो गया पीसीबी का, तो रमीज राजा साहब का जाना अब ठहर गया है। और नजम सेठी साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनके मद्दा, उनके चाहने वाले, उनके खास लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नजम सेठी विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ पीसीबी। तो अब चेंज तो आएगा इस सीरीज के बाद। अब जब चेंज आता है तो क्या टीम मैनेजमेंट बदलती है, क्या चीफ सेलेक्टर बदलता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई तो इस्तीफा दे, कोई भी इस्तीफा नहीं देगा, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे। तो जब चेंज आएगा तो आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर होगी कि पाकिस्तान कम से कम 2 टेस्ट है, एक कराची एक मुल्तान, तो कम से कम पाकिस्तान फाइट तो करे। आप वैसे समझते हैं मिर्जा साहब, अगर सेठी साहब आते हैं मुख्तसरन बेहतरी होगी कुछ क्रिकेट में, या ऐसे ही चलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो सेठी साहब को माजी का तजुर्बा रहा है, तो अब इस मर्तबा अगर उन्होंने वही गलतियां दोहराई तो फिर एक मर्तबा फिर इस पे एक डिटेल नशिस्त आपसे करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने जाना था मैच के लिए, हमने आया। थैंक यू वेरी मच। आपके रास्ते में होगा वैसे जाने, अगर मैच के लिए जा रहे तो मत जाइए, लेकिन वो कह रहे थे मैं वैसे विटनेस करना चाहता हूं। लेकिन स्टिल हम आपको वैसे तो भाई एक जर्नलिस्ट का दिल बहुत बड़ा होता है, वो बेचारा खुशी गम सब देखता है। सो मिर्जा साहब ओबीसी साहब हर एक की खुशी और गम देखा और बताए भी हैं। ऑल द बेस्ट सर हमारी तरफ से, आप जाइए देखिए। इससे पहले कि हम ब्रेक लें जी, हमें एक शादाब, आपको पता है पाकिस्तानी टीम के सबसे बेहतरीन फील्डर है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका एक नाकाबिल यकीन कैच बिग बैश के अंदर सामने आया है, जो कि जिसने सबको हैरान कर दिया। होबार्ट हेरिकेन्स की जानिब से वो खेल रहे हैं, और इस वक्त शादाब ने उस वक्त अपनी गेंद पर कैच पकड़ा, जो कि सबके लिए बहुत ही कमाल था। ये विजुअल आपको दिखा भी, जरा दिखाइए जी। और इसने अपनी टीम को, ये शादाब साहब ने खुद बॉल की, और ये देखिए, और क्या शानदार कैच अभी, क्या शानदार ब्रिलियंट कैच। इससे बेहतरीन कैच, जिसे कहते हैं ना कॉट एंड बोल्ड, दोनों उनकी तरफ से हुआ, इससे बेहतरीन हो नहीं सकता। और ये इनकी फिटनेस और इनकी स्ट्रेंथ उसका एक बेहतरीन नमूना है जो उन्होंने दिखाया। और 4 ओवर्स में 22 रन देकर 1 विकेट भी ली। इसमें उन्होंने जबरदस्त, बैट्समैन भी हैं, बैटर भी बहुत अच्छे हो गए, और फील्डर तो कमाल ही है। वैसे जो कैच पकड़े ना, ऐसे डाइव मार मार के डर ही लगता है। जो फिटनेस चल रही है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की, चंद गिने चुने लोग ही रह गए, तो वो भी ध्यान। वैसे T20 की बतौर कैप्टन शदीद किस्म का पोटेंशियल मौजूद है इनके अंदर, और नायब कप्तान तो है ही है वैसे। तो देखते हैं जी, लेकिन हमने जरूरी समझा कि हम शादाब का कैच सुबह दिखा। लेकिन मैं वैसे एक बात है, पीएसएल जैसे ही प्लेयर्स है, ये टेस्ट मैचेस में तो यही हाल होता है, फिर चिट्टा चुना। टेस्ट का पीएसएल कराए ना, पैसे अच्छे दें तो फिर उसमें। चले जी ब्रेक लेते हैं।